राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग। तो जी ये ब्लॉग 30 मार्च का ही है। तो नवरात्र का पहला दिन है। तो मॉर्निंग का रूटीन पूजा पाठ मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया था। तो ये उसी से ही आगे का रूटीन है अब मेरा। तो यहाँ पर मैं लंच की तैयारी कर रही हूँ अभी। तो थोड़ा सा दाल चावल बनाऊँगी। तो दाल मैं सोच रही थी आज बहुत सारा काम है तो खिचड़ी ही बना लेती हूँ। तो मूंग दाल की खिचड़ी बनानी थी, तो मूंग दाल ख़त्म हो रहा था, तो इसके पापा शॉप चले गए थे। तो मैंने सोचा तब तक दूध वगैरह जो बासी दूध है उसको जमाने के लिए डाल देती हूँ और मलाई उसमें से मैं निकाल दी। तो फिर जब तक वो आएंगे फिर उसके बाद ही काम होगा। तो फिर साथ में ताज़ा दूध लेने भी गए हुए थे। तो यहाँ पर यही वाला काम चल रहा है। तो फिर मौसम ने थोड़ी सी करवट ले रखी है आजकल। तो थोड़ा सा साड़ी आड़ी पहनने में ना थोड़ा आसानी हो जा रहा है। नहीं तो ना गर्मी में मुझसे बिल्कुल भी साड़ी नहीं पहनी जाती है, बहुत दिक्कत आ जाती है क्योंकि गर्मी ज़्यादा लगती है ना, इसी वजह से। तो कुछ दिनों से ना मौसम थोड़ा सा शायद कहीं आसपास में बारिश वगैरह हो रही होगी, तो यहाँ ठंडी ठंडी हवा चल रही है मॉर्निंग के टाइम में। तो थोड़ा सा सही लग रहा है पहले की तुलना में। तो तब तक मैं इसके पापा का वेट कर रही थी, तो मैंने सोचा चलो बर्तन जो धुले हुए थे मॉर्निंग में उसको सेट कर लेती हूँ। उसके बाद इसके पापा ले आए यहाँ पर थोड़े से खीरे और दूध के पैकेट और दाल जो मैंने मंगाई हुई थी। तो खिचड़ी ही बनाऊंगी सोच रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा शॉर्टकट भी हो जाता है खिचड़ी। और आज मतलब फर्स्ट नवरात्र को ना इतना ज़्यादा काम होता है ना, मंदिर का काम ज़्यादा होता है, पूजा पाठ वगैरह होता है ना, तो थोड़ी थकान सी लग जाती है। फिर मुझे आज भोग की भी तैयारी करनी है शाम के लिए, तो उसकी भी थोड़ी देर बाद करूँगी मैं। तो फिर मैं सोच रही थी थोड़ा शॉर्टकट चलेगा तो सही रहेगा। तो फिर इसके बाद यहाँ पर जो खीरे वीरे लाए हुए हैं इनको मैं फ्रीज में रख दूँगी सबसे पहले, और उसके बाद दूध गर्म करने के लिए भी रखूँगी और खिचड़ी भी रख दूँगी। पूजा पाठ में टाइम ज़्यादा लग गया था तो मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया हुआ था, तो सीधे लंच ही करूँगी मैं। मुझे भी काफ़ी ज़्यादा भूख लग रही थी क्योंकि मुझसे ना थोड़ा सा भूख सहन भी नहीं हो पाता है, और पेट में ना मॉर्निंग में ज़्यादा देर तक पेट खाली रखने से गैस बननी स्टार्ट हो जाती है। तो फिर थोड़े से मैंने केले खा लिए थे, दो केले खा लिए थे। फिर थकान जब ज़्यादा लगती है ना चाय पीने का बड़ा मन होता है, लेकिन मैंने सोचा चाय चलो छोड़ो, अभी पहले सबसे पहले खाना बनाने की तैयारी कर लेते हैं। तो फिर यहाँ पर दूध मैंने डाल दिया है पतीले में, इसको जल्दी से गर्म कर लूँगी। फिर ऐसा होता है कि कुछ फ्रूट्स वगैरह खा लो ना, थोड़ी सी भूख शांत हो ही जाती है, और बाकी जो थकान वकान है वो थोड़ा सा चाय पीने से थोड़ा सा ठीक रहता है, लेकिन मैंने सोचा छोड़ो। तो यहाँ पर मैंने दूध रख दिया है, अब जल्दी से खिचड़ी बनाने की मैं तैयारी कर लूँगी यहाँ पर। तो दाल मैंने डब्बे में भर लिया था, तो चावल डाल दूँगी मैं थोड़े से। तो हम लोग कुछ इसी तरीके से ही बनाते हैं खिचड़ी। तो वैसे तो उड़द दाल की बनाते हैं, काले वाले उड़द दाल की, लेकिन उसका यूज़ थोड़ा मैं कम ही करती हूँ और मेरे पास था भी नहीं, तो मैंने सोचा मूंग दाल का ही बना लेती हूँ। तो थोड़ा सा चावल और थोड़ा सा दाल मैंने मिला लिया है। चावल की क्वांटिटी थोड़ा सा ज़्यादा रखता है इसमें, मतलब दाल की थोड़ा कम रखेंगे। तो ऐसे ही नॉर्मल तरीके से बनाते हैं हम लोग। इसके बाद इसको मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी। साफ़ करके चावल दाल सब साफ़ कर लिया था, तो अब इसमें मैं डाल दूँगी घी। 2-3 चम्मच घी, जितना भी अच्छा लगता है उतना डाल देंगे। तो मैंने 3 चम्मच घी डाल दिया है। इसके बाद इसी में ही सारे मसाले डाल दूँगी, सूखे मसाले जो भी हैं, हल्दी, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और मिर्च जो भी है सब डाल देंगे। और थोड़ी सी कटी हरी मिर्च भी डाली मैंने, लाल मिर्च भी डाल दी है थोड़ी सी, और थोड़ा सा चटपटा भी अच्छा रहता है ना, मिर्च थोड़ा तेज़ सही रहता है क्योंकि खिचड़ी के साथ कुछ और चीज़ नहीं है, तो इसमें थोड़ा सा मैंने मिर्च ज़्यादा डाल रखा है। तो इसके बाद खिचड़ी तो मैंने पकने के लिए रख दी है, और यहाँ पर अब मैं बनाऊँगी घी। तो मलाई भी काफ़ी दिनों से स्टोर हो रखा था फ्रिज में, तो अब गर्मियाँ हैं तो ज़्यादा दिन मतलब जो मलाई है ना स्टोर करते हैं हम लोग, जो इसको ज़्यादा दिन नहीं रखना चाहिए गर्मियों में।
नहीं तो थोड़ा सा बासी जैसा भी हो जाता है, मतलब ज़्यादा दिन सही नहीं रहता गर्मी में, और विंटर सीजन में तो सही रहता है फिर भी। तो यहाँ पर मैं घोल लूँगी। तो अभी टाइम भी था ही, तो मैं सोच रही थी खिचड़ी भी बनता रहेगा, साथ में घी भी बनता रहेगा। तो अभी रूम का टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, तो इसमें थोड़ा सा मुझे आइस डालना पड़ रहा है। तो इससे ना आइस डालने से या ठंडा पानी डालने से ना मलाई एकदम साइड हो जाती है ना, नहीं तो आजकल रूम टेम्परेचर ज़्यादा होता है ना, तो मलाई अलग हो ही नहीं पाती है, बड़ा कठिन हो जाता है। तो ये देखिए अपना आप लग गया है, अलग हो गया है, मट्ठा इससे अलग हो चुका है। तो अब मैं इसको जल्दी से यहाँ पर गर्म कर लूँगी। जी यहाँ पर इतना काम हो गया है मेरा, और खिचड़ी भी बन रही है और दूध गर्म हो चुका है और घी भी बस रेडी होने वाला है। और अब घी बन चुका है, तो इसमें मैं थोड़े से पानी के छींटे डाल दूँगी, बस गैस मैंने बंद कर दिया है। अब मैं बनाऊंगी थोड़ा सा रायता, और गर्मी का दिन है और खिचड़ी बनाई है तो थोड़ा सा कुछ और चीज़ भी खाने का मन तो करेगा ही, इसलिए मैंने खीरे मंगाए हुए थे इसके पापा से, तो उसको कद्दूकस करके इसमें दही डाल दिया है, बूंदी डाल दी है और ढेर सारे धनिया के पत्ते डाल दिए हैं। बस काला नमक डाल दूंगी मैं इसमें, थोड़ा सा नमक इतना ही डालूंगी, बाकी आज मैंने इसमें छौंक वौंक कुछ नहीं लगाया है, बस इतना ही रखा है। ये वाला भी बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है सच में। तो भी इसके बाद मैंने सबके लिए थालियाँ लगा दी हैं, खिचड़ी रायता सारा मैं यहाँ पर परोस रही हूँ। इतना काम हो जाने के बाद लंच वंच करने के बाद ना फिर मैं किचन को अच्छे से साफ़ कर ली थी। उसके बाद क्योंकि मुझे भोग बनाना था ना शाम के लिए, तो फिर जल्दी जल्दी खाना खा लिया था मैंने। तो आज के दिन मैंने बिल्कुल भी रेस्ट नहीं किया, तो बस मतलब पूरा दिन किचन में ही कंटिन्यूस काम चलता जा रहा था। बस यहाँ पर वैष्णवी आई थी, देख रही थी खाना बना के, नहीं इसको भी भूख लग गई थी ना, तो फिर इसीलिए। तो फिर मतलब तीज त्योहारों के दिन ना थोड़ा सा रेस्ट करने का बिल्कुल भी टाइम मिलता ही नहीं है। तो इसको दे दी है मैंने इसकी थाली। तो फ्रेंड इसके बाद ना लंच करने के बाद मैंने पूरा गैस वैस सब साफ़ कर लिया है यहाँ पर। अब बन रहा है यहाँ पर भोग। तो 1 कटोरी बेसन ले लिया है और 1 कटोरी मैंने घी ले लिया है। तो यहाँ पर मैं बनाऊँगी बेसन के लड्डू। काफ़ी टाइम से मैंने नहीं बनाए थे, तो वही होता है ना कि अब बनाऊंगी के चक्कर में ना सब कुछ छूट ही जाता है। तो मैंने सोचा आज काफ़ी बढ़िया अच्छा मौका है, नवरात्र है, नव वर्ष है, तो बेसन के लड्डू तो बनता ही है आज। तो फिर मैं आज बनाऊंगी बेसन के लड्डू। गैस मैंने खोल दिया है, अब जल्दी से गर्म होते ही इसमें घी डाल दूँगी। और घी मैं उसी के अकॉर्डिंग डालती हूँ, अगर ज़्यादा ज़रूरत हो तो ज़्यादा, कम हो गया तो फिर और डाल देती हूँ, ज़्यादा हो गया तो फिर बेसन और डाल देती हूँ मतलब। तो फिर यहाँ पर अच्छे से इसको फ्राई कर लेंगे। तो जैसे ही बेसन फ्राई होने लगता है ना, इससे इतनी प्यारी सी सुगंध आने लगती है ना, सच में मुंह में तो पानी आने लग जाता है, मतलब भूख और बढ़ जाती है। तो इसमें मैंने इलायची भी डाल दिया था और इसको मैंने फ्राई करने के बाद ठंडा होने के लिए रख दिया था। जब ये कंप्लीट रूप से ठंडा हुआ ना, इसमें मैंने डाल दिया है पिसा हुआ चीनी और ड्राई फ्रूट, कटे हुए ड्राई फ्रूट्स डाल दिए हैं। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, लेकिन ये सब जब मिक्सचर है ना ठंडा हो जाएगा ना तभी करना है। अब देखिए लड्डू बांट रही हूँ मैं, तो बहुत अच्छे बन रहे हैं लड्डू। घी की क्वांटिटी है तो बिल्कुल परफेक्ट थी, ना कम ना ज़्यादा। देखो क्योंकि इसी से पता चल जाता है ना लड्डू परफेक्ट बन रहे हैं, तो मतलब घी सही डला हुआ है। तो यहाँ पर बन चुका है एक लड्डू मेरा, ये देखिए। तो जी इसी तरह से सारे लड्डू बनाते जाऊंगी। ऊपर से मैंने ड्राई फ्रूट से डेकोरेट कर लिए हैं कुछ सीड्स से, तो ऊपर में सबसे बड़ा वाला लड्डू रख दिया है और डेसिकेटेड कोकोनट से मैं इसको अच्छे से डेकोरेट कर रही हूँ। देखो कितने सुंदर लग रहे हैं, सच में मुंह में पानी आ जा रहा था। और लड्डू इतने टेस्टी बने थे ना, मुंह में जाते ही घुल जा रहे थे। और बेसन के लड्डू तो मुझे इतने अच्छे लगते हैं ना, बस वही है टाइम की कमी से ना मतलब टाइम ही नहीं मिलता है कि बनाओ करके। तो आज मैंने इसी नवरात्र के बहाने बना ही लिया। ये देखिए कितना अच्छा लुक आ रहा है, एकदम चमक इनकी कितनी अच्छी आ रही है।
जी लड्डू तो रेडी हो चुके हैं भोग मंदिर में चढ़ाने के लिए। सात्विक भोग रेडी हो चुका है। तो सही टाइम से मेरा काम सब निपट गया है। आज बिल्कुल भी रेस्ट नहीं किया बीच में, तो ना काम अच्छे से सही टाइम पर हो ही जाते हैं। तो मंदिर की थाली ले आई हूँ मैं, और उसमें मैं भगवान जी को भोग लगाने के लिए अलग से रख दूँगी। तो फिर आज ना नवरात्रि के दिन काफ़ी एनर्जेटिक फील भी हो रहा था, तो सारे काम खूब एनर्जी के साथ एकदम संपन्न हो जा रहे थे। और नहीं तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमको कुछ काम करने का मन ही नहीं करता है, एकदम लो एनर्जी लेवल में रहते हैं हम लोग। लेकिन मुझे ना काफ़ी अच्छा लग रहा था, थकान भी नहीं लग रही थी बिल्कुल, और काफ़ी अच्छा लग रहा था कुछ भी काम करने में। कभी कभी होता है ना हम लोग काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं, मतलब सब कुछ मतलब कुछ भी काम दे तो बिल्कुल थकावट सी महसूस नहीं होती है, स्टेमिना लेवल काफ़ी हाई होता है। बस यही हो रहा था, माता रानी की कृपा से सब कुछ अच्छे से हो रहा था। तो फिर यहाँ पर कपड़े भी धुल चुके हैं। बाथरूम में आई मैं, मॉर्निंग के जो कपड़े बचे हुए थे उनको मैंने सारे धो डाले हैं। तो हैंड वॉश ही कर रही हूँ आजकल मैं, कोई मशीन नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि हैंड वॉश करने में काफ़ी मज़ा आ रहा है। बस थोड़े से कपड़े होते हैं कॉटन क्लोथ, तो हो जाता है हैंड से। तो धुल चुके हैं, तो बाहर चली गई मैं, फिर इनको मैंने सारे धूप में डाल दिए हैं। शाम का टाइम है, तो फिर रात भर सूखते रहेंगे कपड़े, और इससे कलर भी ख़राब नहीं रहता है ना, कपड़ों का सही रहता है। इसके बाद मैं अंदर आई, तो मॉर्निंग से बाल बनाने का टाइम नहीं मिला था ना, आप लोगों ने देख लिया होगा, किचन में ही सारा टाइम चला गया था। तो अभी मैं अपने थोड़े से बाल बना रही हूँ यहाँ पर। तो मैंने बीच में मेहंदी भी की हुई थी, तो ना मेहंदी लगाने से थोड़े से बाल काफ़ी अच्छे हो रहे हैं, उलझ भी नहीं रहे हैं। और आजकल थोड़े से ना मेरे हेयर फॉलिंग है ना, तो थोड़े से कम हो गए हैं पहले की तुलना में ना, अभी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो इसके बाद अब बज चुके हैं शाम के 6। मैं सोच रही थी थोड़ा सा चाय बना लेते हैं अब। तो फिर यहाँ पर इसके पापा भी आज तो घर ही पर ही थे, क्योंकि छुट्टी थी ना इसीलिए। तो फिर छुट्टी नहीं, मतलब संडे था इसीलिए। तो यहाँ पर मेरी चाय बन चुकी है गर्मा गर्म, तो एक एक कप हम चाय पी लेंगे। इसके बाद इसके पापा और वैष्णवी दोनों चले जाएंगे फील्ड पर। तो फिर मैं इसके बाद चाय पीने के बाद फिर तो शाम ही हो जाती है, फिर शाम वाली पूजा पाठ की तैयारी मेरी शुरू हो जाएगी। संडे है तो एक हफ्ते का सब्ज़ी स्टोर करना पड़ता है फ्रीज में। तो इसके पापा दोपहर में ही सब्ज़ी मंडी चले गए थे, ढेर सारी सब्जियां ले आए हैं। तो जब तक ये बाहर ड्यूटी पर थे तो मैं पास के ही शॉप में ले आती थी थोड़ा थोड़ा, लेकिन अब ये आ गए हैं तो अब झोला भर कर सब्जी ले आते हैं इतना सारा, क्योंकि ड्यूटी भी होता है ना, ड्यूटी के लिए टिफ़िन रेडी करना होता है इसलिए। तो फिर फ्रूट्स लाए हैं, और लौकी और मटर, शिमला मिर्च, गोभी, बस यही है। और संतरे वगैरह लाए हुए हैं। तो फ्रूट्स तो अभी चाहिए ही, और मॉर्निंग के टाइम में मंदिर में मैं फ्रूट्स ही रखती हूँ। तो फिर अब संडे का यही रूटीन रहता है, इनको मैं धोऊंगी, अब सारा फ्रीज में स्टोर कर दूंगी सारी चीज़ों को। तो दोपहर में ही ला गए थे, बस मुझे इनको साफ़ करने का टाइम नहीं मिला, तो बस किनारे पर ही रखे हुए थे। तो अभी शाम का टाइम है, ताज़ा पानी भी आ रहा है, तो अब इनको अच्छे से क्लीन करके सब सेटअप कर लूँगी मैं फ्रिज में। गोभी की जो डंठल होती है मैं पहले ही काट के अलग रख देती हूँ। तो जो भी इसके छोटी छोटी टहनियाँ होती हैं सब निकाल दी है मैंने। इससे सही रहता है ना, फ्रीज में भी उतना जगह नहीं हो पाता है ना, तो स्टोर करने के लिए सही रहता है। तो इनको मैंने निकाल दिया है। अब यहाँ पर मैंने सारी सब्जी धोकर थोड़ी देर बाहर ही छोड़ दिया था खुले ऐसे ही, ताकि सारा इसका पानी निकल जाए, नमी निकल जाए। तो वेजिटेबल स्टैंड है जो ये ले आई हूँ मैं। अब इसमें मैं सारा सब्जी डाल दूँगी जितना भी है, और कुछ कुछ बास्केट में ही रखती हूँ, और कुछ कुछ इसमें रख लेती हूँ। तो जी सुबह से लेकर शाम तक लगी हूँ आज काम पर, सब कुछ धीरे धीरे करके सब
कुछ काम अच्छे से निपट गया है और ये वाला काम भी हो गया है मेरा। और बस शाम का अब इतना ही काम है। अब मैं बस थोड़ी देर बाद पूजा पाठ की तैयारी करूँगी, उसके बाद नाइट वाला रूटीन ही मेरा शुरू हो जाएगा। तो सारी सब्जियां फ्रूट्स वगैरह मैं रख रही हूँ फ्रीज़ में। तो फ्रीज़ में ना संडे के दिन इतना ज़्यादा फुल हो जाता है ना, जगह ही नहीं हो पाता है। बस जैसे तैसे मतलब एडजस्ट करना पड़ता है सामानों को कैसे रखें करके, क्योंकि बहुत चीज़ें हो जाती है ना, इसीलिए। तो फ्रेंड, इसके बाद अब हो चुकी है संध्या की पूजा पाठ की तैयारी। तो संध्या का टाइम है, मैंने अंदर दिया बाती कर लिया है और तुलसी माता के पास दिया रखने के लिए मैं जा रही हूँ अब बाहर। तो अंदर की पूजा पाठ मेरी पूरी हो गई है। तो फिर अब आ गई हूँ मैं किचन में। यहाँ पर मैंने मोबाइल में भजन लगाए हुए हैं माता रानी के। तो माता रानी के भजन सुनते हुए मैं कर रही हूँ अपने रात के भोजन की तैयारी। तो आलू ले लिए हैं और थोड़े से मटर लूँगी। आलू मटर की सब्ज़ी बनाऊँगी मैं। टमाटर डालूँगी, प्याज नहीं डालूँगी, क्योंकि अभी सात्विक भोग चल रहे हैं ना 9 दिन तक। तो फिर प्याज और लहसुन का कोई भी इस्तेमाल नहीं होगा। तो फिर अगर प्याज और चीज़ें नहीं डालते हो ना, उसको थोड़ा सा सब्ज़ी पकने में अजीब सा मतलब टाइम लगता है ना। तो मैं प्रेशर कुकर में ही बना रही हूँ आजकल। तो प्रेशर कुकर में डाल दूँगी, जल्दी से फ्राई करके बस 1-2 सीटी में सब्ज़ी रेडी हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने 2 टमाटर ले लिए हैं, थोड़ी सी हरी मिर्च ले ली हैं 2-3। तो बस सिंपल सा खाना बन रहा है आजकल, एकदम सादा सात्विक भोग टाइप, बिना प्याज लहसुन के। तो जल्दी से तभी मुझे ये वाला सरल लगता है कि कुकर में ही बना लूँ। नहीं तो जिस दिन प्याज वाला बनाते हैं ना, उसको अच्छे से फ्राई करते हैं तो अच्छे से जल्दी बन जाता है कढ़ाई में भी। तो फिर यहाँ पर डाल दिया है, छौंक लगा दिया है मैंने। हरी खट्टी मिर्च डाल दी हैं और आलू डाल दिया है और मटर भी डाल दिए हैं। अच्छे से फ्राई कर लूँगी इसमें, टमाटर भी डाल दिए हैं। बाकी सारे जो भी मसाले वगैरह हैं सब डाल दूँगी। सब्ज़ी रेडी हो जाएगी थोड़ी देर में और रोटियां भी डाल दूँगी और हम लोग डिनर कर लेंगे बस। तो जी आज के लिए इतना ही और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक सभी को राधे राधे।